श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुष पुरुषोत्तम भगवान की जय। सीतारामचंद्र की जय। लक्ष्मण बलवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे रहत सदा लयलीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे महान धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलो की प्रभु देखा उदित मयंक। कहत सबई देखहु शशि मृगपति सरिस असंग। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे शब्द से कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी। परम प्रताप तेज बल राशि। मत्तनांग तम कुंभ विदारी। शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत को गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह है। चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा। निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि माहुस में चकताई। कयहु काय निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहे सुग्रीव सुनहु रघुराई। शशि महु प्रगट भूमि के छाई। मारऊ राहु शशि कह कोई। और मैं परे श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, है रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वहीं चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विदिरति मुख कीना। सार भाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदु और माही। तहि मग देखी नभ परिछाई। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बांधु शशि केरा। अति प्रिय निज और दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसारी। आरत बिरह बंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में ध्यान दे रखा है, अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कहे हनुमंत सुनहु प्रभु। शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरत विद उर बसती। सोई श्यामता आभास। हनुमान जी ने कहा, है प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है।
आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरजय घन घोरा, कोई भ्रष्ट जनेऊ पल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घूम रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा ना हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, सो होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, ये ना तो बिजली है ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दस ग्रीव रावण वहां नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र में गडम्बर सिरधारी, सोई जनु जलद घटायतिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघडंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनूपा, सोही रब मधुर सुनाओ सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बाण संधान। हे देवताओं की सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का विमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया है। छत्र मुकुट ताटंक तव, हते एक ही बाण। सबके देखत मही परे, मरम न को जान। एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रविशौ आई निसंग। रावण सभा ससंग सब, देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आप वापस आकर फिर तरकसों में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषी, अस्त्र शास्त्र कछु नयन न देखी। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शास्त्र कछु नयन न देखा। सोचई सब निज हृदय मझारी, अस गुण भयहु भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आंधी चली,
ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्ण फूल कैसे कट कर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। 10 मुख देखी सभा भय पाई, बियसी बचन कहे जुगुति बनाई। सिरहु गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस अस गुण ताही। सभा को भयभीत देख रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी इस जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, सुनहु प्राणपति बिनती। शयन करहु निज निज ग्रह जाई, गबने भवन सकल सिरनाई। मंदोदरी सोचे और बसऊं, जब ते भवन पोर मई खसऊं। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर चल घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरहूँ, जानी मनुज जन हटो मन धरहूँ। नेत्रों में जल भर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्व रूप रघुवंश मणि, करहूँ बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जास। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। ये सारा विश्व उन्हीं का है रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य बीच के शवलोकों का विश्राम स्थिति, जिनके अन्न भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रकुटी संचालन भौं का चलना है। शूर नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशे अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगमन जवानी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निवेश से पलक के मारना और खोलना है। 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं वायु श्वास है। वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल आम्बुपति जिया,
उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लौभ जिनका अधर होंठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं है, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा किया है, प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है। रोम राज अष्टादश भारा, आस्ति सेल सरिता नस जारा। उदर उददी अधगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्तियां है, नदियां नामों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां है, इस प्रकार प्रभु विश्वमय है। अधिक कल्पना अहो मोह, अधिक कल्पना उहा पोह क्या की जाए। अहंकार शिव बोधि अज, मन सस चित्त महान, मनोज बास सचराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु शन बयरु बिहाय, प्रीत करो रघुवीर पद, मम ही बात न जाय। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोहे महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कयहि, अब गुण 8 सदा उर रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, हो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनरत चपल तमाया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपु कर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस झूठ चंचलता माया छल भय डरपोकपन अविवेक मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि काया हो मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, मैं सब ये चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय स्मोचनी। मंदोदरी मन महुअस ठाया हो, प्रिय ही काल बस मति भ्रम भयो। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी है, समझने पर सुख देने वाली और
और सुनने से भय छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद प्रभु प्रात प्रगट 10 कंध, सहज असंक लंकपति सवा गयों पद अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय नचे, जो गुरु मिलहि बिरंची शम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चैत्य ज्ञान नहीं होता। यह प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई, कहूँ बेगी का करिया उपाय, जाम बंत कह पद सिरुनाई। यहाँ सुबेल पर्वत प्रपाता काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामबान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुन सर्वाज्ञ सकल और बासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कयाहु निज मति अनुसारी, अनुसारा दूत पठाइया बाली को मारा। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि सुनिए। मैं अपने बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए।